हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? ठीक है, राइट। आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम। ठीक है, लॉग के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। डिटेल्ड कंसेप्ट, डिटेल्ड फार्मूला, डिटेल्ड डेफिनेशन और डिटेल्ड प्रॉपर्टीज। मैं आपको बता दूं, लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग है। बस आपको फोकस करना है उसके फार्मूला पे, उसके प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए। मुद्दे पे आते हैं, टॉपिक पे। अब देखो डेफिनेशन क्या कह रहा है। हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड। सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है कि लॉग में कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड। किसको? बेस को। लॉग हमारा यह कहता है कि हम बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड, और किसको? बेस को। देखिए यहां पे एग्जांपल में लॉग, ये जो नीचे की तरफ होता है ना, उसको हम बेस कहते हैं। ये हमारा बेस है। ठीक है, अब देखो कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड। देखो ये हमारा लॉग का वैल्यू है 3, तो हम बेस को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हम डेफिनेशन और डिटेल में पढ़ रहे हैं। जो मेन होता है वो यही होता है। देखिए मैथमेटिकली लॉग को ऐसे डिफाइन किया गया है, लॉग बेस बी एक्स इक्वल्स वाई। इसको हम क्या करते हैं, b टू दी पावर y इक्वल्स x लिखते हैं। देखो बेस के ऊपर हम इस वैल्यू को ले आते हैं और x को इक्वल में इस तरफ लिख देते हैं। बेस के ऊपर देखो, बेस के ऊपर जो राइट साइड में वैल्यू है उसको हम ले आते हैं, और y जो है यही तो हमारा लॉगरिथम है। इसी को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ये हमारा क्या है? एक्सपोनेंट। अब एक चीज ध्यान दो, ये जो हमारा बेस b है ये ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होगा और 1 कभी नहीं होगा। ये ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और 1 कहीं नहीं होगा। 1 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 1 होने से क्या होता है, डिनोमिनेटर में आपका 0 आ जाता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए लॉग हमने ये ले लिया, ठीक है, ये हो गया आपका लॉग। अभी हम डिटेल में प्रॉपर्टी समझेंगे सारा। लॉग 1 हो जाता है 0, तो डिनोमिनेटर में 0 डिफाइंड नहीं है, इसलिए 1 कभी भी नहीं होगा बेस में। आप इसको फिट कर लीजिए माइंड में। ठीक है, अच्छा x क्या होगा हमारा? ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। आगे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। लॉग 2 तरीके का होता है, एक होता है कॉमन, एक होता है नेचुरल। कॉमन में जो आप लोग लॉग पढ़ते हो ये होता है कॉमन। इसमें अगर कुछ भी ना बेस में दिया गया हो, मान लीजिए हम log x कहते हैं, अगर इसके बेस में कुछ भी नहीं है तो आप ये समझ लो कि 10 यहां पे है ही। मतलब बाय डिफॉल्ट इसका बेस क्या हो गया? 10। हाँ, log 5 9 ये भी करेक्ट है। 5 अगर दिया गया है तो इसका बेस 5 होगा, लेकिन अगर बेस नहीं दिया गया है तो बाय डिफॉल्ट बेस क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, चलिए उसके बाद है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को हम ln से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ln x। इसमें बेस हमारा होता है, अगर कुछ भी नहीं दिया गया, इसमें बाय डिफॉल्ट बेस e होता है, दे या ना दे। नेचुरल लॉग में हमेशा ही बेस हमारा e होगा। यही 2 तरीके का लॉग है। आगे हम डिटेल्ड प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले, डिटेल्ड इसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, और ढेर सारा एग्जांपल लेके हम आए हुए, इसलिए वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। देखिए फॉर्मूला दिया गया है, log x बेस x ये 1 होता है। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, log 3 ये 1 होगा, log 7 ये 1 होगा, log कुछ भी हो पॉजिटिव नंबर 3 ये 1 होगा। ठीक है, 3 हमने 2 बार लिख दिया, इसको 5 कर दो। ठीक है, लेकिन log 1 नहीं होगा। फिर ये बेस में 1 आ गया। मैंने आपको पहले ही वार्न किया है कि बेस में 1 नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया? कहीं भी लॉग बेस, और यहां पे 3 है, 7 है, ये नीचे बेस है, तो ये ऑलवेज 1 होगा। इवन कि
log बी बी, ये भी 1 होगा। ठीक है, ये इसका एक प्रॉपर्टी समझ लीजिए, फॉर्मूला समझ लीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए log A1, मैंने पहले ही बताया था कि log 1 0 होता है, बेस कोई पॉजिटिव नंबर होगा, बेस में 1 नहीं होगा, तो ये ऑलवेज 0 होगा। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद प्रॉपर्टी देखिए, इसको गौर से देखिए, a है, इसके ऊपर log, फिर बेस में a है, फिर m। तो जब भी आपको कभी भी ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़े तो हम यहां से लेके काट के यहां हटा देते हैं। एग्जांपल में दे रहा हूं, अगर 3 टू द पावर log ये m है या कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, यहां से लेके काट के यहां पे हटा देंगे, ये m होगा। ठीक है मेरे भाई, मान लो a है, a टू द पावर log a x है, हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां पे काट के हटा देंगे, जो बचेगा वही हमारा। तो आप इसको कंसेप्ट समझ लीजिए, फॉर्मूला समझ लीजिए, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, अगर a है इसके पावर में, फिर से log में बेस है, फिर जो कुछ भी है आप यहां से लेकर काट के यहां तक हटा दोगे। क्लियर मेरे भाई, आगे बढ़ो, चलिए उसके बाद देखिए log बेस a x टू द पावर p, log a x टू द पावर p, तो जो पावर होता है वो पीछे आ जाता है, यहां पे आ जाता है, ये हो गया आपका p log ax। ठीक है, मान लीजिए आपका log 7 टू द पावर 2 है। ठीक है, अगर आपसे इसका वैल्यू पूछ ले, ध्यान से देखिए, अगर आपसे इसका वैल्यू पूछ ले तो पहला काम क्या करना है मेरे भाई, पावर को पीछे करना है, इस फॉर्मूले से। देखिए जो पावर है वो पीछे आ गया, तो हम क्या करेंगे, पहले पावर को पीछे करेंगे, कर दीजिए 2 मल्टीप्लाइड बाई लॉग, और इसकी वैल्यू 1, अभी मैंने आपको बताया, ये हो गया आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स 2। बेस में और यहां दोनों अगर सेम हो जाए तो वैल्यू 1 होता है, इस प्रॉपर्टी से। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो देखिए, नेक्स्ट देखिए, लॉग बेस में हमारा a है, x मल्टीप्लाइड बाई y, तो जब भी मल्टीप्लीकेशन में हो तो प्लस में आएगा, अगर उसको सेपरेट करेंगे तो वो प्लस में आएगा। देखिए लॉग बेस a सेम बेस पे, x और y मल्टीप्लीकेशन में, ये सब फॉर्मूला है, बिल्कुल याद रहना चाहिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा फॉर्मूला याद रहेगा। उसके बाद लॉगरिथम में कोई ज्यादा झंझट नहीं है। तो लॉग बेस a x मल्टीप्लाइड बाई y, तो लॉग x और यहां पे प्लस आ जाएगा, और फिर हम अलग अलग कर देंगे दोनों को अलग अलग लॉग के साथ। ये होता है मल्टीप्लीकेशन में प्लस आ जाता है, यहीं पे अगर डिवीजन आ जाए x अपॉन y तो माइनस हो जाता है। ये आपको याद रखना है कि जब मल्टीप्लीकेशन में हो तो क्या हो जाएगा, यहां पे प्लस, और जब डिवीजन में हो तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी ढेर सारे एग्जांपल हम करने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सेम प्रॉपर्टी रिपीट हो गया, हमने आपको बता दिया है पहले भी, log a 1। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखिए log बेस a b, तो जब हम इसको बेस की जगह, आपके बेस में a की जगह हम b ले आते हैं और a हम यहां ले जाते हैं, तो ये 1 अपॉन हो जाता है। देखिए मान लीजिए आपका log 2 5 है, और हम चाहते हैं कि 5 को हम बेस की जगह ले आए, 2 को यहां पे ले आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन लगाना पड़ेगा। कैसे होता है मैं अभी बता रहा हूं, 1 अपॉन log 5, सॉरी 1 अपॉन log, हाँ अब 5 बेस में आ गया 2। ठीक है, यही प्रॉपर्टी है, b आ गया बेस की जगह, a आ गया यहां, तो
फिर ये 1 में हो जाएगा। ये कैसे होता है ये आपको यहां से पता चलेगा। देखिए लॉग बेस में आपका ए है फिर सी है, ठीक है, तो हम दोनों का अगर बेस चेंज करेंगे तो दिस अपॉन दिस एक कॉमन बेस पे आ जाएगा। देखिए लॉग ए सी, इसको ध्यान से देखिए, कॉमन बेस आप कुछ भी मान लीजिए, हमने बी मान लिया, आपकी मर्जी, आप एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, तो हम दोनों को कॉमन बेस पे अगर लाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग, हमने बी ले लिया, सी अपॉन जो जिस ऑर्डर में है, सी यहां पे है तो यहां पे सी आ जाएगा, ए यहां पे है तो यहां पे आ जाएगा, लेकिन दोनों का बेस सेम आ गया, तो दोनों को हमने सेम बेस पे ले लिया। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, लॉग सी अपॉन लॉग ए। इसका क्या मतलब होता है, लॉग सी अपॉन लॉग ए, बाय डिफॉल्ट यहां पे बेस 10 है। ठीक है, तो ये दोनों ही करेक्ट है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ूं। अब देखिए, अब मैंने ये बताया था कि ये कैसे हो गया। देखिए हम राइट साइड से चलते हैं, 1 अपॉन, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों का बेस चेंज कर दे रहे हैं, बाय डिफॉल्ट 10 ही रहने देते हैं जो बाय डिफॉल्ट होता है। ये हो जाएगा लॉग ए अपॉन लॉग बी। इसके जगह लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन लॉग बी, अभी हमने आपको बताया, तो ये बी वाला ऊपर चला जाएगा, लॉग बी अपॉन लॉग ए। इसको आप लिख सकते हैं लॉग बी ए। हो गया, यहां पहुंच गए। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखिए ये 1 अपॉन अगर होगा तो यहां पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, देखिए लॉग बी 1 अपॉन एक्स इक्वल्स, इसको आप क्या लिखेंगे, अब देखो वही प्रॉपर्टीज जो अभी मैंने आपको बताया था कि अपॉन में अगर होगा तो हम अगर अलग अलग लॉग में इसको ब्रेक करेंगे तो माइनस साइन आएगा। कैसे, देखिए लॉग बी 1 माइनस लॉग बी एक्स। ठीक है, और यहां पे मल्टीप्लीकेशन में 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स होता तो यहां पे प्लस साइन आता। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। अब देखो लॉग 1 हो गया हमारा 0 माइनस लॉग बी एक्स, ये हो गया आपका माइनस लॉग बी एक्स, आ गया माइनस में। तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये होता कैसे, ये आता कैसे है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। अब देखिए सामने कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है जो नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग दोनों से लिया गया है। फॉर्मूला समझ लीजिए, प्रॉपर्टीज समझ लीजिए, लेकिन है काफी इंपॉर्टेंट। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, ऊपर नेचुरल लॉग है, नीचे कॉमन लॉग है। यहां पे ln e1 है, यहां पे ln है और यहां पे log है, यहां पे e है और यहां पे 10 है, बस बाद बाकी वैल्यू सेम आता है। देखो ln e1 log 10 1, ठीक है, ln 1 0 log 1 0। ठीक है मेरे भाई, अब देखो ln e टू द पावर x, अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो पावर होता है वो पीछे आ जाता है, तो ln e टू द पावर x है तो पावर क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x ln e। अब ln e आपको पता है 1 होता है तो x होगा, देखिए। ठीक है, सेम अब यहां पे देखिए कॉमन लॉग के लिए log 10 टू द पावर x। ठीक है, अगर कुछ भी बेस में नहीं है, मतलब बेस में 10 है, तो वही होगा, पावर पीछे आ जाएगा और log 10 क्या होता है, 1 होता है, तो यहां भी x हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था a टू द पावर log ax। ठीक है, ये हमने बताया था कि x होता है। हमने ये भी बताया था कि यहां से लेके यहां तक काट दीजिए
देखो बेस और जिसके ऊपर पावर और ए के ऊपर ये पावर में है और बेस भी हमारा ए है, ये और ये अगर सेम है तो आप यहां से लेके काट के हटा दो, जो बचेगा वही आंसर होगा। सेम यहां पे है, देखो 10 टू द पावर लॉग, यहां कुछ भी नहीं है तो बेस में 10 तो है, तो यहां से लेके यहां तक काट के हटा दो मेरे भाई, जो बचा वही वैल्यू होगा। ये सब आगे हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्पल में। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें क्या कह रहा है, इफ log 27 इक्वल्स, वैल्यू दिया गया है, देन वैल्यू ऑफ log 9 कैसे करेंगे। देखिए, जो वैल्यू हमें दिया गया है पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। log 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 3, ये आपको दिया गया 1.431, ये हो गया आपका 3 टू द पावर 3। ठीक है, अब देखो ये पावर बैक में आएगा, अब इसका पावर बैक में आ जाएगा, ये हो गया 3 log 3 इक्वल्स 1.431, यानी यहां से log 3 क्या हो गया मेरे भाई, 1.431/3। और अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, log 9। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, log 9 को आप क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर 2, और कुछ भी नहीं है बेस में मेरे भाई, तो 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर पीछे 2 मल्टीप्लाइड बाई log 3, हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई log 3, अभी हमने निकाला, ये हो गया आपका 1.431/3। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, ये आई थिंक डी होगा। देखिए, कह रहे सॉल्व द इक्वेशन, क्या दिया गया है, यह है आपका log x इक्वल्स 1 माइनस log x माइनस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का क्या मतलब है, वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है, जो वेरिएबल है हमें उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप इसको पहले माइनस वाले को इस तरफ ले आइए, log x ये हो गया प्लस log x माइनस 3 इक्वल्स 1। ठीक है, हमने इसको हम इधर ले आए। अब देखो log में प्लस कब हो जाता है, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि log x y इक्वल्स log x प्लस log y, ये मैंने आपको बताया था। वहीं से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में लिख देंगे, ये हो गया आपका log, इस तरीके से x की जगह हमारा x है और y की जगह हमारा क्या है, x माइनस 3, ये हो गया आपका x इंटू x माइनस 3 इक्वल्स 1। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, यहां पे कुछ भी नहीं है तो 10 तो है, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, log मान लीजिए बेस है x इक्वल्स y, तो हमने क्या बताया था, जो राइट साइड में होगा वो इसके पावर में आ जाएगा, एक्सपोनेंट, यानी b टू द पावर y इक्वल्स x। ठीक है, जो बेस है इसके ऊपर में आ जाएगा ये, और ये राइट साइड में चला जाएगा इक्वल के। वही चीज यहां पे देखो, यहां पे कुछ भी नहीं है तो 10 तो है log में, तो 10 टू द पावर ये 1 आ जाएगा, और ये हो गया आपका x इंटू x माइनस 3। यही हमने लॉ का प्रॉपर्टी यूज किया, हमने आपको फॉर्मूला यही बताया, डिटेल में बताया। अब देखो इसको आप सिंप्लीफाई करो, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स 0। ठीक है, अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, या तो फैक्टराइज कर दो, यानी तो फॉर्मूले से फैक्टराइज करके देखते हैं, ये हो गया आपका माइनस 10x स्क्वायर, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स 0। देखो माइनस 10 और माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर,
ये सिंपल जो क्वाड्रेटिक आप फैक्टराइजेशन मेथड से करते हो, और -5x और 2x का मल्टीप्लिकेशन हो गया -10x/12, यानी और मैथमेटिकली भी कोई फर्क नहीं पड़ा, -5x + 2x -3x। ठीक है, तो हो गया आपका। अब आप इसको फैक्टर कीजिए, यहां से x कॉमन आएगा, x हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका x -5, यहां से 2 कॉमन आएगा +2x -5 = 0। अब x -5 दोनों में से कॉमन आएगा, x + 2 = 0। या तो ये पार्ट 0 होगा, यानी तो ये पार्ट 0 होगा, यानी तो दोनों 0 होगा। ये पार्ट 0 हो गया तो आपका x = 5 आ गया, और ये पार्ट 0 हो गया तो आपका x = -2 आ गया। x कभी भी -2 नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि यहां पे जो वैल्यू होता है, जो x, वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होगा। तो ये तो पहले ही हमने रिजेक्ट कर दिया, यानी x = 5 वैसे भी आपके चॉइस में भी नहीं, और ये लॉ के प्रॉपर्टी से भी ये रिजेक्ट हो चुका है, यानी C इज राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है, कह रहे थे वैल्यू ऑफ दिस क्या होगा। लॉग बेस में 3 है, 27 है, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, 3 को हम क्या लिख सकते, सॉरी 27 को हम क्या लिखेंगे, 3⁻³ लॉग 3, ये हो गया आपका 3⁻³ सब 3 हो गया, ये हो गया आपका। अब देखो पावर, मैंने पहले ही भी कहा था कि पावर बैक में आ जाएगा, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया और अभी भी मैंने डिस्कस किया, तो पावर को बैक में लीजिए, 3 × log 3। अब इसका वैल्यू आपको पता है 1 होता है, मैंने पहले भी कहा था कि सारा फॉर्मूला याद रखिए, प्रॉपर्टीज याद रखिए, और कैसे हम स्वैपिंग करते हैं, ये स्वैपिंग का खेल है। लॉग जहां जो नेसेसरी है, कहां में कौन सा स्टेप लेना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखिए ये हो गया आपका 3 × 1 = 3, ए इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए ये आप इसको लिख सकते हैं log √9 अपॉन log 9, यही है, ये अपॉन का साइन है। अब देखो यहां पे हम लिख सकते हैं log 9⁻½ अपॉन log 9, कोई दिक्कत नहीं। जो रूट है इसका यही मतलब होता है ना, स्क्वायर रूट का पावर हाफ। अब मैंने आपको लॉ का प्रॉपर्टी पढ़ाया कि जो पावर में है ये बैक में आ जाएगा। अभी मैंने बताया आपको, ये हो गया आपका ½ log 9 अपॉन log 9, log 9 कैंसिल, हाफ होगा, बी इज राइट आंसर। अब समझ में आ रहा है, मजा आ रहा होगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, यहां पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे होगा, देखिए log 6 x⁻³ = 18। तो इसमें पहला काम क्या करेंगे हम, जो सबसे पहला काम हमें दिखाई दे रहा है वो पावर झंझट बना हुआ उसको पीछे लाते हैं, जो लॉ का प्रॉपर्टी होता है, तो हम इसका पावर पीछे ले आएंगे। ये हो जाएगा आपका 3 log base 6x = 18। ठीक है मेरे भाई। अब एक और झंझट है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 3 6 जा, ये हो गया आपका log 6x = 6, ये 6 बेस में है। ठीक है मेरे भाई। अब क्या करेंगे, अब तो हो जाएगा। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था log a = x, तो इसमें b⁻x a हो जाता है फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लॉग। लॉग के डेफिनेशन में मैंने आपको ये चीज बताया था। अब देखो
b की जगह हमारा यहाँ पे 6 है, x की जगह हमारा ये भी 6 है, और x की जगह हमारा a है। तो हमने क्या किया, जो राइट साइड में है उसको बेस के ऊपर डाल दिया एक्सपोनेंट में, जो राइट साइड में उसको बेस के एक्सपोनेंट में डाल दिया। चलिए, बेस हमारा 6 है, इसके एक्सपोनेंट में जो हमारा राइट साइड है और जो a है वो इक्वल में आ गया। यही तो आपसे पूछा जा रहा था, x। अब 6 टू द पावर 6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका a। ठीक है मेरे भाई, मल्टीप्लाई कर लेना, आगे बढ़े। अब देखो, इसमें भी वैल्यू ऑफ x आपसे पूछा जा रहा है, मतलब इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखिए, log x 5/18 इक्वल्स हाफ। ठीक है, अब देखो सेम कंसेप्ट जो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था कि बेस के ऊपर आ जाएगा जो राइट साइड में है, और ये आपके इक्वल के राइट साइड में मैं लिख देता हूं log b a इक्वल्स x, तो a हो जाएगा हमारा b टू द पावर x। ठीक है, जितना जल्दी फॉर्मूला याद रख लेंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अब देखो x टू द पावर हाफ आ गया। अब तो आपका काम आसान हो गया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, x निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये x हो जाएगा और इसके ऊपर इधर स्क्वायर में आ जाएगा। तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, 5/18 का होल स्क्वायर, ऊपर में आपका 25, यही होगा। नीचे के झंझट में हम पढ़ेंगे ही नहीं, नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इफ log 5 इक्वल्स, ये दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आपसे नंबर ऑफ डिजिट पूछे कि 5 टू द पावर 25 में बताओ कितना डिजिट होगा, आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, सीधा लॉग लगा देना है। तो आप इसमें सीधा लॉग लगा दो, जो कॉमन लॉग है लगा दीजिए, लॉग 5 टू द पावर 25। फिर से वही प्रॉपर्टी, जो पावर में है वो बैक में आ जाएगा, और कुछ भी नहीं दिया गया मतलब बेस में 10 है। चलिए, 25 log 5। अब इसका वैल्यू दिया गया है 25 मल्टीप्लाइड बाई log 5 कितना दिया गया, 0.698। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17.45। आपके चॉइस में कोई भी नहीं है, तो डेसिमल के बाद अगर कुछ भी है तो हम नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं। तो हमारा 18 इज राइट आंसर। तो इसका कौन सा चॉइस हो गया, बी। ठीक है, यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आई है, और आनी भी नहीं चाहिए। हाँ, एक बशर्ते एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज जितना मैंने बताया वो याद, और याद रखने का एक सिंपल तरीका है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, सॉल्व द गिवन लॉगरिथम इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है, कीजिए सॉल्व। log 7x इक्वल्स 3। अब आपको इतना तो पता चल रहा होगा कि सारा प्रॉपर्टीज फॉर्मूला याद रखने से क्या होता है, कितना आसान हो जाता है हमारा काम। अब हम क्या करेंगे, इसमें x निकालना है, सीधा जो log का प्रॉपर्टी है 7 टू द पावर 3 इक्वल्स x हो जाएगा, यानी x हो गया आपका 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये हो जाएगा 9, लास्ट में 3, बी इज राइट आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ो, इसको कह रहा है कि सॉल्व कीजिए, कीजिए सॉल्व। $36 इक्वल्स 3x। ठीक है,
इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो इतना मैं आपको बता रहा हूं ना, एसएससी में आ चुका है डिफरेंट एग्जाम में, इसलिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज बता दूं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपका कोई फायदा नहीं, कोई ट्रिक काम नहीं आएगा। ट्रिक आपका टाइम बचाता है, लेकिन कंसेप्ट के बाद। अब देखिए, इसको आप लिख सकते हैं log 6, और 36 को हम 6 स्क्वायर लिखेंगे। 36 को हम 6 स्क्वायर लिखेंगे। अब फिर से वो देखो, पावर हमारा फिर से बैक में आ जाएगा, यानी 2 log बेस 6 इक्वल्स 3x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देख के तो आपको पता चल रहा होगा ना, जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि log a इक्वल्स 1, तो 6 क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। 3 भी होता तो भी 1 हो जाता, 5 होता तो भी 1 हो जाता, लेकिन 1 नहीं होगा। तो ये हो गया आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स 3x। तो x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, यानी A इज राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ूं। ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम हमारे व्यूअर हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, न्यू वीडियो का, लेटेस्ट वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है मेरे भाई, थैंक्स, बाय।